वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेदर दे आर स्टडिंग इन क्लास 10th और क्लास 12th कन्फ्यूजन रहता ही रहता है बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, जो ईएमएफ नाम है इट इज़ मिसनोमर। मिसनोमर मीन्स नाम से हमें पता चलता है कि इट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ए फोर्स। इसीलिए हम बोलते हैं जो इसका नाम है ये एक मिसनोमर है। नाम से कुछ अलग पता चलता है लेकिन रियलिटी में ये कुछ और है। स्टूडेंट्स, EMF जो है, EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। माइंड इट, EMF क्या होता है? EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। लेकिन कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जब सर्किट में कोई करंट नहीं होती है। पोटेंशियल डिफरेंस when circuit is open. When circuit is open. सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब क्या है कि ये एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, मीन्स सर्किट इज ओपन। तब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सोर्स के टर्मिनल्स के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं EMF। EMF एक्चुअली बैटरी के अंदर की पोटेंशियल डिफरेंस होती है। स्टूडेंट्स, EMF इज नॉट ए फोर्स। माइंड इट। EMF एक ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट ओपन होता है, मीन्स व्हेन द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। लेकिन जब सर्किट क्लोज होता है तब हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को EMF नाम नहीं देते हैं। तब हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो मोस्ट फेमस है। यानी जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करते हैं हमारा मतलब ये होता है कि सर्किट इज क्लोज्ड, मीन्स देयर इज वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। जब करंट का वैल्यू होता है मीन्स जब करंट 0 के इक्वल नहीं होता है। मेन डिफरेंस यही है। जब सर्किट ओपन है तब उस पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोलते हैं। जब सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि करंट का वैल्यू 0 नहीं है, तब हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो मोस्टली फेमस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो EMF होती है, EMF is always calculated for source। जब हम सोर्स की बात करते हैं तब हम EMF की बात करते हैं। लेकिन जब हम सर्किट के EMF is always calculated for source। जब हम सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में करंट को देखना चाहते हैं या पोटेंशियल ड्रॉप को देखना चाहते हैं तब हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? पोटेंशियल
डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स सोर्स के लिए हम ईएमएफ का यूज़ करते हैं और सर्किट में जब करंट फ्लो करती है तब वहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उस वैल्यू को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference is calculated. Potential difference is calculated between any 2 points in the closed circuit. स्टूडेंट्स बहुत इजी है समझना, जब करंट नहीं है मीन्स एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं है, तब हम सोर्स के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जब इसी सर्किट में करंट फ्लो होती है तब हम सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जब हम मेजरमेंट लेते हैं तब हम उसको ईएमएफ नाम नहीं देते हैं, तब हम बोलते हैं इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ ईएमएफ हम सोर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमारे शॉप में नई सेल होती है या नई बैटरी होती है तब हम उसको बोलते हैं ईएमएफ, क्योंकि हमने उसके साथ कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं किया होता है, तब हम ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जब हम उसी सेल को या उसी बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, मीन्स हम सेल को रेडियो के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हम ईएमएफ की बात नहीं करेंगे, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। इट मीन्स दैट सम एनर्जी हैज़ बीन कंज्यूम्ड, some energy has been consumed। तो EMF का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, हमेशा ग्रेटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। स्टूडेंट्स, जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है गिवन टू यूनिट चार्ज। एनर्जी गिवन टू यूनिट चार्ज इज ईएमएफ। और एनर्जी यूटिलाइज्ड, यानी आप कितनी एनर्जी दे रहे हो वो ईएमएफ है, लेकिन फिर वो चार्ज कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पीडी। पीडी इज एनर्जी यूटिलाइज्ड। पीडी इज एनर्जी यूटिलाइज्ड by unit charge। स्टूडेंट्स, जब तक आप सोर्स कनेक्ट नहीं करोगे तो चार्ज को एनर्जी कैसे मिलेगी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर? It means that when you are connecting the source, you are providing EMF, means that you are providing energy.
जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो एनर्जी जो है वो चार्ज यूटिलाइज करता है। जब चार्ज एनर्जी को यूटिलाइज करता है तो ईएमएफ का वैल्यू कम होने लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू E, दैट इज EMF माइनस करंट फ्रॉम द सोर्स दैट इज I एंड द internal resistance of the source. R is internal resistance of the source. स्टूडेंट्स, सेल के अंदर या बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होती है, वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। दूसरी रेसिस्टेंस होती है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दैट इज लोड रेसिस्टेंस, जो हम सोर्स के साथ फिर कनेक्ट करते हैं। याद रखना, इंटरनल रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोड की रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की रेसिस्टेंस है। जो हम लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होती है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ई यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है, और वी क्या है, वी है यहाँ पे वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ से खुद पता चलता है कि जो V है वो लेस देन होता है, कम होता है EMF से। EMF से क्या होता है, कम होता है। स्टूडेंट्स, जो EMF होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है। EMF इज ड्राइविंग फोर्स, EMF इज ड्राइविंग फोर्स। यानी जो चार्ज को ड्राइव करता है, कहां से, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से जाने के लिए, लो पोटेंशियल से जाने के लिए टू द हाई पोटेंशियल हम ईएमएफ का यूज करते हैं, यानी सोर्स का यूज करते हैं। क्यों, ताकि जो यहाँ पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से जाके यहाँ पे जाए। EMF इज ड्राइविंग फोर्स, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म है, लेकिन एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी है, ना कि फोर्स है। फोर्स और एनर्जी में बहुत फर्क है। जबकि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल्स। It is not a driving force. Potential difference is not a driving force. EMF is the driving force. Potential difference is just the difference of two potentials between high potential and low potential. Students, अगर यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को आना हो, वो itself आ सकती है, यानी खुद ब खुद आ सकती है from this point to this point। लेकिन अगर गाड़ी को यहाँ से यहाँ जाना है, you need some driving force which is provided by the engine। Same is the case here। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लेना है, you have to provide the driving force, that is what we call EMF। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट ए ड्राइविंग फोर्स, इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। That's whether it is between high potential, low potential, or low potential, high potential. It is the difference. It is not a driving force. It means जो potential difference है, potential difference is simply difference of potentials. Difference of potentials. डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। स्टूडेंट्स, नटशल में हमने क्या याद रखना है, सिंपल। अगर हमें कोई बोले कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपने सिंपल बोलना है। जब सर्किट में करंट ज़ीरो है तब हम ईएमएफ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। जब
सर्किट में करंट का कोई ना कोई वैल्यू होता है, तब हम ईएमएफ नहीं बोलते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम पीडी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ईएमएफ हमेशा सोर्स का कैलकुलेट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली हम सोर्स का नहीं कैलकुलेट करते हैं। हम सर्किट के कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, उनके बीच में क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट इनका सेम है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका यूनिट भी वोल्ट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी हमें पता है क्या है, वोल्ट है। स्टूडेंट्स, ईएमएफ का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, हमेशा ग्रेटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। स्टूडेंट्स, ईएमएफ क्या है, एनर्जी गिवन टू यूनिट चार्ज। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द यूनिट चार्ज। एक पॉइंट हम याद रखेंगे, जो ईएमएफ है ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ईएमएफ नेवर डिपेंड्स ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस, while the potential difference that is V, it depends on internal resistance। जितनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जो ईएमएफ है ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड है, वेदर इट इज़ मोर और लेस, ईएमएफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।